इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था बिकॉज मुझे तो जल्दी चाहिए था. आई वांटेड लाइक क्विक ग्रेटिफिकेशन, राइट? जल्दी पैसा बनाओ, जल्दी नाम कमाओ, जल्दी बड़ा बिजनेस बनाओ. एंड देन वो नहीं हुआ. फर्स्ट बिजनेस फेल हो गया. 5 साल बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ. आई वॉज एट अ प्लेस वेयर मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम ब्रोक. मतलब मुझे लिटरली घर पे बेसिक चीज़ों के लिए समटाइम्स पेरेंट्स से बोरो करना पड़ता था पैसे. जॉब अगर रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है बिकॉज घर से बाहर जाना है, तो घर पे बैठे बैठे आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हो? कि मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था, दे वर लाइक माय गॉड सत्यानाश. इंजीनियरिंग की पढ़ाई सारा इतने सपने देखे, सब एक साथ चकनाचूर. शुगर जिस महीने में पैदा हुआ उससे लिटरली 2 महीने पहले मेरा फर्स्ट सन बॉर्न हुआ था. एंड दैट टाइम हमारी कंपनी वाज एट अ वर्स्ट पॉइंट. लाइक वी वर लिटरली लेफ्ट विद आवर लास्ट फ्यू लैक्स लेफ्ट इन द बैंक अकाउंट. जोश टॉक्स की जर्नी में जब भी मैं किसी इवेंट पे जाती थी या अपना कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करती थी, तो बहुत सारी लड़कियां मुझे रीच आउट करती थी और बोलती थी कि दीदी आपने ये कैसे किया, या अगर मैं इस पोजीशन में होती तो मैं ये डिसीजन बेटर कैसे ले सकती हूँ. और मुझे लगता था कि ये क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है और ये अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, बट कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम इन क्वेश्चंस का आंसर उन तक पहुँचा पाए. इसलिए पिछले साल हमने शुरू किया एक नया इनिशिएटिव, फिर ज़िद्दी ही सही, जहाँ पे हमारा मकसद था कि हम लड़कियों को उनके रोल मॉडल्स के सामने लाए. और बिकॉज इतने सारे लोगों ने लास्ट सीज़न को देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आते रहे, इस बारी हम लेकर आए हैं फिर ज़िद्दी ही सही सीज़न 2. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट एपिसोड बिकॉज जो हमारी पहली गेस्ट है उनका रोल मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है. उनके सोशल मीडिया को देख के या उनसे बात करके पर्सनली या उनकी एडवाइस लेके बहुत सारे डिसीजंस जोश में मैंने खुद के लिए भी ली हैं. And she's none other than Vinita Singh, the co-founder and CEO of Sugar Cosmetics and famously known as the Shark on Shark Tank India. Thank you so much, Vinita, for joining us today. एंड ये एपिसोड मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज मुझे याद है 2 साल पहले मैंने विनीता को एक कोल्ड ट्विटर डीएम भेजा था कि विनीता मेरी ना कैप टेबल पे कोई फीमेल इन्वेस्टर ज़्यादा बोलो मत ये सब बिकॉज अब मैंने ट्विटर पे डीएम देखना बंद कर दिया है. आई होप आपका ये मैसेज देख के और डीएम्स ना आ जाए मुझे. कोई नहीं, ये प्री शार्क टैंक कह रहा था तो मैं वो दे देती हूँ, बट शार्क टैंक तब शुरू ही होने वाला था और मैं विनीता को ट्विटर पे फॉलो करती थी. और मुझे हमेशा से लाइक ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था कि मेरी कैप टेबल पे कोई ना कोई फीमेल हो जिनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. तो आई रीच्ड आउट टू हर एंड शी गेव मी 1 phone call and in 10 minutes she decided to invest in Josh. So thank you so much for doing that and thank you for coming here and talking to our audience. Thank you and you were so impressive in 10 minutes कि 10 मिनट ही काफ़ी थे. But please tell them कि you got me on the cap table for more than being a woman. No, of course. No, I think I mean it was a different objective, but basically शुगर की जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड जोश टॉक्स में भी हम लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लिए काम करते हैं और उन ऑडियंसेस के लिए. और जब मैं देख रही थी कि आप स्टोर्स एक्सपैंड कर रहे हो बियॉन्ड Tier 1 एंड यू आर मूविंग टू Tier 2 Tier 3, तो आई थॉट कि जो अंडरस्टैंडिंग आपको है ऑफ द यूजर डेमोग्राफिक एंड जो हमें चाहिए था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड मैच, एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट. It sounded like I was fishing for compliments, but मैं genuinely मजाक कर रही थी. So and I'm happy to come in on board as a woman for women. I am inspired by and Awesome. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, विच इज़ कि द डिसीजन टू जॉइन एन इंजीनियरिंग कोर्स, वो आपका डिसीजन था या आपके पेरेंट्स का डिसीजन था? पेरेंट्स के डिसीजन पे इतनी हंसी, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे किसी ने अपना करियर खुद ही डिसाइड किया है. नहीं, एक्चुअली मेरे केस में मेरा डिसीजन था एंड उसके क्राइटेरिया बहुत ही अतरंगी थे. तो पहला क्राइटेरिया था कि मैं एम्स के कैंपस में ग्रो अप हुई थी एंड मेरे पेरेंट्स मेडिकल रिसर्च में थे. तो वहाँ पे दिन रात मैं डॉक्टर्स के बीच में रहती थी और मैं देखती थी कि ये लोग कितना मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एट द एज ऑफ 30 और स्टिल स्टडीइंग. एंड बिकॉज एट दैट टाइम तो ऐसा लगता था कि करियर ऑप्शन 2 ही हैं, डॉक्टर इंजीनियर, और तो थर्ड तो होता ही नहीं था, लाइक यूट्यूबर. तो डॉक्टर इंजीनियर में बेसिकली बाय एलिमिनेशन डॉक्टर एलिमिनेट हो गया. एंड मेरे पेरेंट्स वुड हैव, माय डैड स्पेशली, वो आज भी एट द एज ऑफ 75 मेडिकल रिसर्च करते हैं, तो ही वुड हैव लव्ड फॉर मी टू बिकम अ डॉक्टर.
पर मैंने उनको ऑप्शन ही नहीं देना था, इसलिए मैंने 10th में ही बायोलॉजी छोड़ दी. सो देन इट वाज वेरी क्लियर. फिर जब IIT JEE के रिजल्ट्स आए तो मुझे ऐसा रैंक आया कि मुझे दिल्ली में एरोस्पेस एंड मैकेनिकल दोनों मिल सकता था. बट IIT दिल्ली का जो कैंपस था वो मेरे घर से लिटरली 2 किलोमीटर दूर था. तो मतलब मेरा जो पूरा प्लान था कॉलेज का, विच वॉजंट सो मच अराउंड मैं क्या पढ़ूंगी, बट मोर अराउंड गेटिंग अवे फ्रॉम होम, Yeah. फ्रीडम, जस्ट लिविंग बाय माई सेल्फ, नॉट फीलिंग द रिस्ट्रिक्शंस Yeah. ऑफ घर इतने बजे आना है और बता के जाना है एंड ऑल ऑफ दैट वाज माय बिगेस्ट करियर ऑब्जेक्टिव एट दैट टाइम. तो फिर मुझे समझ ही नहीं अब मैं क्या करूं, बिकॉज अब तो यहाँ पे मिल रहा है. तो मैंने ओवरनाइट अपना रैंक आने के बाद अपने पेरेंट्स को जाके बोला मैं बहुत सोचा है, पर मुझे लग रहा है मेरा रियल पैशन जो है ना वो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो सिर्फ चेन्नई में मिल रही है. तो मैं एक्चुअली बैग्स पैक करके दिल्ली से चेन्नई पहुंच गई अपनी इंजीनियरिंग करने. सो आई डोंट थिंक द डिसीजन में बहुत ज़्यादा थिंकिंग थी अबाउट व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली प्रॉबेबली कहीं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग या मैकेनिकल कर रही होती अगर, बट उससे भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था फ्रीडम, बहुत इम्पोर्टेंट था. वहाँ पहुँची तो रियलाइज़ हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो अपने बस की बात नहीं है ज़्यादा. तो वेरी क्विकली आई डिसाइडेड कि चलो नाउ आई नीड समथिंग नेक्स्ट, एंड दैट्स हाउ द थॉट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड. एंड ये जो डिसीजन था टू स्विच, राइट, अब हाउ व्हाट काइंड ऑफ मतलब व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड व्हेन यू मेड दैट डिसीजन? बिकॉज एक तो है कि जब आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, फिर घर से बाहर जा रहे हो, देन योर पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि यू नो मैकेनिकल अगर करेगी तो ये होगा, इलेक्ट्रिकल करेगी तो इसका ये करियर होगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट द नॉर्म. ठीक है, एंड इंजीनियरिंग के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है. जिस कॉलेज में आप गई, IIT मद्रास, उसमें वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप इतना मतलब वाज़न्ट नोन एट दैट टाइम, राइट? तो ये कैसे सॉर्ट ऑफ चस्का लगा कि खुद का बिजनेस बनाना है, एंड व्हाट वाज दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? जब वो डिसीजन हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम सडनली ओवरनाइट अपना दिमाग बदल दिया है, तो जाके देख तो लो कि कौन है प्रोफेसर्स, कैसा है IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो मैंने 2-3 प्रोफेसर्स जिनको मेरे डैड जानते थे उनसे बात की, एंड सबने एक ही चीज़ बोली वेरी कंसिस्टेंटली कि अगर दुनिया में कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिपार्टमेंट है तो वो IIT मद्रास का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 प्रोफेसर्स हैं इंक्लूडिंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सबको फेल कर देते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ये सब उन्होंने बोला, एंड देन माय पेरेंट्स लाइक हाँ अब तो आई थिंक शी इज गोना चेंज हर माइंड. बट आई वाज लाइक पढ़ाई वढ़ाई देख लेंगे, जाना तो, एंड और कोई जस्टिफिकेशन था नहीं, राइट, बिकॉज आई कुडंट, और कोई भी स्ट्रीम मुझे दिल्ली में मिल जाती. मैं जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट में थी, जा रही थी चेन्नई, तो ऑन दैट फ्लाइट आई वॉज गोइंग बाय माई सेल्फ, एंड आई रिमेंबर किसी ने, मैंने अपने सीट के पीछे वाली लाइन पे सुना किसी को बोलते हुए कि आई टीच एट IIT मद्रास. तो उस टाइम आई वाज जब हम 17 होते हैं, वी आर लाइक सो कॉन्फिडेंट, तो मैं जाके किसी से सीट भी चेंज किया, मैं जाके उनके साथ जाके बैठ गया. लाइक हाय यू टीचर IIT मद्रास, आई एम गोइंग टू स्टडी एट IIT मद्रास, लाइक इट्स अ बिग डील. बट तो ही सेड अच्छा, एंड ही took out his card. And his name was Professor Jhunjhunwala, who was the head of department of electrical engineering, who had been hearing like nightmarish stories about. And तभी वहीं पे मेरी मतलब हालत खराब हो गई. I literally started sweating. And then he started in traditional professor style, just asking me, अच्छा electrical engineering, तो बताओ कि analog and digital में difference क्या है? Oh God. And I was like, then he's like, अच्छा मतलब IIT की पढ़ाई करते टाइम ट्यूबलाइट सर्किट ये सब तो पढ़ा होगा, थोड़ा बताओ. And I was like literally like I had मतलब मेरी literally हालत खराब हो गई. And then he said देखो मतलब what he did not say was लग तो नहीं रहा तुमसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, but I think he meant. तो he told me अच्छा तो तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, what is your ambition? So I said like सारे इंटरव्यूज में हम बोलते हैं right, I want to make a difference in the world. He said ये सब बकवास बंद करो, like seriously cut the crap, तुम्हें actually क्या चाहिए? I was like, इतना तो सोचा नहीं actually चाहिए क्या, but I would love to be rich. And he had that expression कि मतलब so predictable, like said 17-year-old kids from Delhi coming to do engineering and all that they want out of life is to be rich, and they're pretending कि हमें ये करना है वो करना है. So then he gave me this advice that he's like,
ठीक है, मैं बहुत आई नो अ लॉट ऑफ रिच पीपल बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जिनके मैं बोर्ड पे बैठता हूँ एंड जितना मैं जानता हूँ ना उनको उनके रिच होने से खुशी नहीं मिलती है, सो दे लव इट बिकॉज दे बिल्ड समथिंग, तो मे बी यू वांट टू कंसिडर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वर्ड भी सुना, एंटरप्रेन्योर। तो मैंने अपने 4 साल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो इतनी सी पढ़ाई की, पास हो गई somehow, बट मैंने बहुत सारी बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी एंड आई थिंक यू नो जितना मैंने उनको पढ़ा, आई डोंट नो वेदर इट वाज कि मेरे दिमाग में उन्होंने बोला इससे डिसाइड कर दिया कि करना है, इससे मैं वो बुक्स पढ़ के वो रीइंफोर्स हो रहा था, या वो बुक्स का इम्पैक्ट था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना बिजनेस ही करना है। पर बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी मुझे इतना कन्विक्शन था एंड एवरीबडी एल्स वाज अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर और जॉब्स, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है। And I think at that time I still thought that is probably the fastest way to get rich. Yeah. But it was only 5-6 years into my journey that I realized it's the slowest, hardest, longest way to become rich. Yeah. But you know how fun the journey is, and then you get excited about the journey, and then it's like super rewarding on its own. तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रहती है विनीता, एंड आप ये 17 साल से इस जर्नी के अंदर है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं एंड आपने बहुत कंसिस्टेंटली इस जर्नी को जिया है। एंड ये यू नो इट साउंड्स इजी बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? लाइक एज समवन हु स्टार्टेड ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, आई हैव डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, यू नो, जब समथिंग इज़ नॉट वर्किंग द वे दैट यू इमेजिन इट टू बी, कुछ नहीं चल रहा, यू नो, कोई टीम में छोड़ के जा रहा है, कोई इश्यू हो रहा है, इन्वेस्टर ने कुछ बोल दिया, these play on your emotions a lot. So what is it that has kept you consistently in this journey? So I also want to talk about the relationship that you have with your father, because personally for me, I also have a very very different and strong relationship with my father. मुझे लगता है कि शायद मैं जो हूँ वो इसलिए हूँ because मैं हमेशा उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी लाइफ में। तो if we can just talk about both of this. Sure. So मैं तो उल्टा ट्राई करती थी हमेशा, बिकॉज ग्रोइंग अप मैं अपनी मॉम के साथ इतने वेकेशंस कर चुकी हूँ, लाइक वो मेरे को एक बार ऊटी ले गई, एक बार यूएस ले गई, एक बार थाईलैंड ले गई, मेरी सारी मेमोरीज हैं एंड इन ऑल दोज मेमोरीज माय डैड इजंट देयर बिकॉज ही वुड नेवर ट्रैवल विद अस, बिकॉज वो 7 दिन एवरी वीक अपनी लैब में रहते थे। सो आई यूज्ड टू आर्ग्यू अ लॉट विद हिम एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी कर लूँ, डॉक्टर या रिसर्चर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना है, बिकॉज इसमें सेंसलेस इरेशनल काइंड ऑफ करियर चॉइस है। एंड इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था बिकॉज मुझे तो जल्दी चाहिए था, आई वांटेड लाइक क्विक ग्रेटिफिकेशन, राइट? जल्दी पैसा बनाओ, जल्दी नाम कमाओ, जल्दी बड़ा बिजनेस बनाओ, IPO 5 साल में हो जाना चाहिए, ये सारे यू नो मेरे assumptions थे व्हेन आई वाज इन माय 20s। एंड देन वो नहीं हुआ, फर्स्ट बिजनेस फेल हो गया, 5 साल बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। देन उससे पहले कुछ पे बिजनेस पे ट्राई किया था, वुमेन्स लॉन्ड्री ब्रांड, वो तो लॉन्च होने से पहले ही बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें कैपिटल चाहिए था जो नहीं मिला। देन थर्ड बिजनेस जो स्टार्ट किया फिर फैब बैग, वो भी उसको पिवट करना पड़ा। तो वो बैक टू बैक मतलब 10-12 साल तक आई वाज एट अ प्लेस वेयर मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम ब्रोक, मतलब मुझे लिटरली घर पे बेसिक चीज़ों के लिए समटाइम्स पेरेंट्स से बोरो करना पड़ता था पैसे। एंड आई डिड नॉट हैव लाइक एनीथिंग टू शो कि मतलब यू नो लाइक व्हाटएवर कि बैंक बैलेंस हो या फिर ये मैंने बनाया, विच इज समथिंग दैट पीपल कैन बी प्राउड ऑफ। एंड बट देन आई वाज समहाउ not ready to give up, you know. I just wanted to do it because I was enjoying the journey. I just felt like, you know, ये जो मैं कर रही हूँ अभी it's not making sense, but 20 years में it's gonna, because like while most days are very tough and you know that feeling, but those days when you have a customer जिसका दिन बन जाता है, मुझे हॉस्पिटल से भी फोटो आती थी women की saying that मैंने अपनी डिलीवरी के बाद तक मेरी लिपस्टिक निकली नहीं, to meeting girls who'd say okay I want to become an entrepreneur, to जो लड़कियां हमारे स्टोर में काम करती थी जो बोलती थी कि हमारा घर चलता है इसकी वजह से, मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं कमाता है एंड मैं सारा प्रोवाइड करती हूँ फॉर माई एंटायर फैमिली। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी दे मैटर्ड सो मच दैट समहाउ आई वुड find the courage to just show up. So I feel that what I learned from my dad also is that as long as you're grateful for where you are and you're happy where you are, but you have big dreams which will take years, I think वो छोटी छोटी problems ना bother नहीं करती हमें। And so it's not about getting to the 10,000 women. I feel that my journey on this purpose, what it does for me is my reward. And the only thing that I'm not doing like my dad is I also spend a lot of time with my
kids Yeah. because that's the one thing I feel that when I see my father now अपने ग्रैंड किड्स के साथ जब टाइम बिताते हैं आई थिंक उनको भी ये लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंगल फोकस था एंड I so somehow I feel that I have the ambition that he has but I also know that ये सब pointless है तो इसलिए I also make it a point कि I spend enough time with my children because it really makes me happier. Awesome. You spoke about ambition, so I just want to talk about it in a different context. So, and I think ये entrepreneurship में भी इसका एक different sort of connotation रहता है when you speak of a male co-founder and a female co-founder. And I think जो लड़कियाँ आज audience में हैं जो online ये देख रही हैं they can relate to it कि जब आप क्लास 11-12 में होते हो और आप करियर के डिसीजंस लेना शुरू करते हो फिर आप कॉलेज में जाते हो और आपके सपने और बड़े होते हैं फिर आप घर पे आके अपने पेरेंट्स के साथ वो ड्रीम्स शेयर करते हो तो अक्सर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है बट ऑन अ पैरेलल नोट अगर वही आपका भाई आके घर में बताता है तो सब सपोर्ट करने आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है इसको इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए या कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या एंड आई सीन दिस मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जब लड़के की बात आई तो वो अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाके पढ़ने की बट जैसी लड़कियों की बात आई तो अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने की हॉस्टल का भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो व्हेन यू स्पीक अबाउट एम्बिशन हाउ डिड यू रिमेन कंसिस्टेंट कि नहीं मुझे इसको और बड़ा बनाना है अपने ड्रीम को एंड सेकेंड इज कि व्हेन पीपल पुल्ड यू डाउन who were they what was the most ridiculous thing that they said to you and how did you counter that? I was the only child and I think मेरे लिए growing up easier इसलिए था as an ambitious person because मेरे parents मुझे बस एक ही चीज़ बोलते थे कि because मेरे dad खुद like बहुत poverty से उनके he lost both his parents when he was less than 5 years old तो वो इतनी poverty से because उन्होंने बहुत पढ़ाई की वो वहाँ पहुँचे थे तो वो एक ही चीज़ बोलते थे तो मेरे से ना एक्सपेक्टेशन और कोई थी नहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि मैं सीखूं खाना कैसे बनाना है कि मैं कुछ भी और करूं लाइक मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरा मिडिल नेम डोंट होना चाहिए वनीता डोंट सिंग बिकॉज मुझे ना गाना आता है ना मुझे अच्छे से डांस करना आता है स्पोर्ट्स भी बैडमिंटन एंड अब आई डू सम रनिंग साइकिलिंग बट आई वाज़न्ट इवन गुड एट एनी ऑफ द स्पोर्ट्स और एनकरेज टू डू दैट तो मैं और कुछ करने की मेरे पे कोई भी प्रेशर नहीं था आई जस्ट हैड टू aspire to be number one in whatever career I chose and that's what मुझे बचपन से बोला जाता था I also started seeing that हम 15-16 साल के जब होते हैं तो जनरली आप देखो हर क्लास की टॉपर लिस्ट में लड़कियां ही होती हैं and they're always because हम इतने सिंसियर होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं कॉलेज तक भी वो 15 से 25 ना मुझे लगता है एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ब्लैक होल टाइप्स हो जाता है वुमेन के लिए जहाँ सडनली सब जगह जो सराउंड साउंड है ना वो हो जाता है कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट करियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट तो हम सब कुछ सोचने लगते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि व्हाट विल गेट अस लाइक्ड बेटर व्हाट विल हमारी शादी होने के लिए क्या ज़रूरी है एंड वो क्राइटेरिया चेंज हो जाता है मतलब सबका नज़रिया टुवर्ड्स अस ऑल्सो चेंज हो जाता है दैट मतलब यू विल बी सरप्राइज माई पेरेंट्स जो इतनी ज़्यादा मुझे एम्बिशियस बनाने के चक्कर में वो भी 25 साल पे बोलते हैं ये सब तो ठीक है पर शादी तो करोगी ना मतलब तो एंड और कंजर्वेटिव फैमिलीज में तो आई थिंक 17 पे वो क्वेश्चन आ जाता है कि करियर वरियर छोड़ो लाइक सोचो कि शादी कब करोगी कि अगर हम एम्बिशियस होते हैं एम्बिशियस लड़कियां स्मार्ट लड़कियां बहुत ज़्यादा ड्रिवन लड़कियां किसी को पसंद नहीं है लाइक तो वो लाइकेबिलिटी जो होती है उसके लिए हम ऑप्टिमाइज करने लगते हैं बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज द फेज ऑल्सो हार्मोनल 15 to 25 एंड आई थिंक वहाँ पे ही सारा ग्रेवयार्ड हो जाता है हम सबके एम्बिशन का it's been a couple of years of course and when we look back we can say all of these things right but and आज आप बहुत confident हो you can go and speak to anyone do anything have any kind of conversation but मैंने आपका एक podcast देखा था जिसमें आपने बात करी थी कि जब आप pregnant थे you didn't tell your investor till the last month when it was so visible that उन्होंने point out करके बोला कि is there something you want to share with me and congratulations तो ये जो सेल्फ डाउट है ये जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है ये जो बार बार हमारी थिंकिंग है राइट कि हमें हमेशा अपने लाइक वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम
and we have to be at par with men. We don't have to be like, stepping back in any way. So how did you make that switch from someone who had self doubt when you got that rank, कि मेरी रैंक कैसे निकल गई, ये तो लक हो गया, मैंने तो पढ़ा नहीं था, to someone sitting here to being a judge, an investor on Shark Tank? Like how did that switch happen for you? I think switch तो नहीं है, it is a daily affirmation, and self doubt तो आज भी होता है, and self doubt तो बहुत, तो this story that Supriya is talking about, तो मैं जब फर्स्ट टाइम फंड रेज कर रही थी तो 2-3 इन्वेस्टर्स ने मुझे क्लियरली बोला था दैट हम एक्चुअली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली अगर आप सोलो हो, में फंडिंग नहीं डालते हैं, बिकॉज हमने तब डाला था एक कंपनी में, एंड देन शी डिसाइडेड टू हैव अ फैमिली, तो बिजनेस पे फोकस चला गया, हमारा पैसा डूब गया। एक तो उनको पूछा आपने एक के बेसिस पे पूरी जेंडर को लेबल कर दिया, एंड मैंने पूछा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा, एंड उसके बाद लाइक कई बार ऐसे होता था दैट जस्ट एक फीलिंग आती थी कि सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड खुद भी सेल्फ डाउट आता था। जब मैं बैक टू बैक फेलियर से गुजर रही थी तो मैं सोचने लगी कि मैंने IIT में जो सारी किताबें पढ़ी थी, 15, 20, 30 किताबें पढ़ी थी अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे तो मेन थे, एंड दे वर ऑल लाइक दी स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रांसन काइंड ऑफ super confident people, the kind of person I'm right now pretending to be, but I didn't feel I was, right? मुझे लगता था कि मेरे जैसा person जो बहुत इतना बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता है, जो लोगों को एक जीनियस की तरह 1 मिनट में कन्विंस नहीं कर सकता है, इन्वेस्टर्स को या रूम फुल ऑफ 1000 पीपल को, वो लोग तो जो अल्फा पर्सनैलिटीज हैं वो लोग तो बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बट मे बी मैं नहीं बन सकती। एंड मैंने ये एक कॉन्वर्सेशन के बेस पे डिसीजन ले लिया, वो स्टूपिड था क्योंकि आई डोंट डिजर्व टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो ये डाउट बहुत बार आता था, एंड टू द एक्सटेंट दैट जब शुगर जिस महीने में पैदा हुआ उससे लिटरली 2 महीने पहले मेरा फर्स्ट सन बॉर्न हुआ था, एंड दैट टाइम हमारी कंपनी वाज एट अ वर्स्ट पॉइंट, लाइक वी वर लिटरली left with our last few lakhs left in the bank account, and हमें मतलब इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर बोलते नहीं थे, बट फील होता था कि हमें एग्जिट कैसे मिलेगा, हमारे पैसे डूब गए। हमने ट्रस्ट किया, एंड दे वर वन ऑफ द फ्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक हस्बैंड वाइफ टीम को ट्रस्ट किया था। मतलब कोई नहीं करता था, मुंह पे बोलते थे लोग कि हम नहीं करते हस्बैंड वाइफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट, एंड इमेजिन दैट फीलिंग कि कोई आप पे बैट ले अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड देन यू लेट देम डाउन बाय डूइंग दैट प्रेडिक्टेबल थिंग ना। लड़की के लिए प्रेडिक्टेबल थिंग क्या करना है, प्रेग्नेंट हो जाओ, राइट? सो बहुत मतलब मैंने सोचा कि ये कैसे बताऊंगी, एंड बहुत अवॉइड किया, एंड बिकॉज लाइक इतना पहले इन्वेस्टर्स से फीलिंग आया था कि एक लड़की के करियर के लिए सुइसाइड है प्रेग्नेंट होना, तो इसलिए मैं बहुत छुपाया, एंड देन टिल लाइक इट वाज 8th or 9th month, and then but when I told them, and I was forced to tell them because it was obvious, तो then वो काफ़ी सपोर्टिव थे। इनफैक्ट वन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स केम ओवर टू मीट माई सन, एंड देवर, एंड हर बार वो आते थे, मैं उनको बोलती थी हाँ मेरी मॉम आएंगी यहाँ पे 6 महीना रहेंगी, एंड इसके बाद सब कुछ टेक केयर होगा, मैं तो 2nd महीने से काम करने वाली हूँ। लाइक काम डाउन, ये नहीं पूछना है, आपका इंटरव्यू नहीं, रिलैक्स आ। तो बट मैं हमेशा प्रेशर में रहती थी कि मैं तो मतलब आई बी बैक, डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। बट आई रियलाइज दैट दे वाज सो मच मोर सपोर्टिव। काफ़ी टाइम ना हम वो ओवर थिंकिंग इन एक्शन वाले लूप में अटके रहते हैं, लाइक अगर कुछ नया सीखना है तो जाके करना ही पड़ेगा। एंड तो ये एक मेरा रूल है कि अगर मैंने कुछ साइन अप किया किसी चीज़ के लिए तो मैं बैकआउट नहीं मारूंगी। सो आई थिंक सम ऑफ दोज थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड मी गेट द कॉन्फिडेंस, बिकॉज द मोर यू फेल, the more you look silly, the more you embarrass yourself, the more people laugh at you, the more people judge you, the more you realize, actually, I survived that. But honestly, is it a switch? No, it's not a switch. It's a daily conversation. It's a daily reminder. If you call it affirmation, you call it self-love. But मतलब देख के like, पर वही है कि it's important to be real with yourself rather than trying to say that हाँ नहीं ये तो real genuine problem है, मैं actually मैं डर से नहीं कर रही हूँ, because most चीज़ों से we actually back out because of fear, but we mask it with a lot of other excuses. The moment you remove all of that, you see अरे ये तो मैं डर रही हूँ, and the only way it is possible also is अगर बहुत supportive husband and family हो तो ये बहुत important decision है if there is an intention to work. I shamelessly ask for support, and I feel that a lot of women don't have support,
but they should ask for it at least where possible and be okay कि सब perfect नहीं होगा. Everybody is not going to be as good as mom. Like a nanny will not be, but अगर कभी चाहिए तो ले लो. कुछ बच्चे ना babies बहुत resilient होते हैं. And वो सब करके भी the last thing I'll say is that मान लो हमारा career derail भी हो जाए because we don't get support. I think one of the things that I've later on learned is कि हमारे career जो है ना वो बहुत लंबे होते हैं. Like my dad 30-40 साल. जब आपकी एज पे थी मुझे लगता था 2 साल में मुझे ये करना है. 2 साल ऐसे लगता था कि मतलब 730 days इतनी बड़ी, मतलब इट्स माई एंटायर लाइफ टाइम, राइट? लाइक दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी. बट एक्चुअली जब हम अपने करियर को देखते हैं उसमें 2 साल ना एक छोटा सा स्पेक है. वो 2 साल इधर उधर कहीं जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. फर्क इसी से पड़ता है कि हम जर्नी में लगे हुए हैं, कंपाउंडिंग हो रही है. यू कैन बिकम अ मॉम, यू कैन टेक 2 years ऑफ, 3 साल ले लो, बट क्विट मत करो. डिसाइड कि मैं आई विल गेट बैक इन द गेम. मैं वहीं से रीस्टार्ट करूंगी. जब मैं मैटर्निटी लीव पे हूँ मैं पढ़ाई करूंगी, कुछ सीखूंगी, कुछ अपने आप को एंगेज रखूंगी. काफ़ी बार जब हम घंटों तक 8 घंटे दिन में जब न्यूबॉर्न होता है तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं आप, राइट? तो इतना टाइम होता है तो मैं कुछ सीखती रहूंगी, बट आई विल नॉट क्विट. आई थिंक क्विटिंग इज अ प्रॉब्लम. टेकिंग अ ब्रेक, स्लोइंग डाउन, प्रायोरिटाइजिंग फैमिली, all of those things never derail our careers, because career इतनी लंबी जर्नी है. एंड हम कई बार सोचते हैं कि my peak career time is 20s 30s, बट ऐसा कुछ है ही नहीं. पीक एक्चुअली होता है 40s में, 50s में, जब आपके पास नेटवर्क है, रिसोर्सेज हैं. तो तब तक अगर आप एग्जॉस्ट हो गए, परेशान हो गए, दैट आई हेट माई करियर, आई वांट टू क्विट माई जॉब, आई वांट समथिंग एल्स, बेचैनी, दैट्स वर्स, राइट? बट इफ यू आर patient with your career and you are still building धीरे, तो breaks आते हैं. I know just इतनी women जिन्होंने CEO बना है after taking 2 साल, 3 साल, 4 साल maternity break. तो why punish ourselves? Awesome. The last question that I'm going to ask before we move to the audience is, जो हमारे शो का मकसद है वो ये है कि हम लड़कियों को उनके रोल मॉडल्स के सामने लाएं ताकि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें और कुछ सीख सकें. तो आपकी जर्नी में आपकी रोल मॉडल कौन रही है, एंड क्या वो चेंज होते रही है इन डिफरेंट फेजेस, और इट्स बिन लाइक वन कांस्टेंट पर्सन, एंड वन सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ एडवाइस और मैसेज फ्रॉम देम which really helped you in your journey? Got it. So I think last few years में तो I've realized that it was my dad, जबकि बचपन में वो नहीं था. बचपन में generally मैं इंस्पायर होती थी फ्रॉम पीपल हु वर लाइक फॉर इंस्टेंस स्टीव जॉब्स एंड रिचर्ड ब्रांसन, जिनके बारे में किताबों में पढ़ती थी. पर लास्ट फ्यू इयर्स में आई रियलाइज दैट बचपन में छोटी छोटी चीज़ें मेरे डैड ने बोली, वो मुझे काफ़ी अभी भी याद आती हैं. एंड उस टाइम तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी, पर कहीं वो सबकॉन्शियस में रह गया. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वैल्यू कि उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया था वॉज health is wealth, I think. And ये women के लिए मतलब like taking care of our health, making time for हमारी खुद की well-being, weights उठाना, protein खाना, मतलब like it sounds like something that probably 1 in 100 women that do, पर हम सबको करना चाहिए for being just better moms, for being better CEOs. Because it's really important कि ये अगर 40-50 साल की जर्नी है तो रोज आप अपने फुल एनर्जी से शो अप करो. एंड जस्ट द नंबर ऑफ विमेन जो 40-50 तक पहुंच के हैव फिजिकल या मेंटल पेन ऑफ वेरियस टाइप्स, इट्स अनफेयर बिकॉज वी डोंट डिजर्व इट. हम इतनी मेहनत करते हैं घर वालों के लिए, सबके लिए इतना सैक्रिफाइसेस करती हैं विमेन. They don't deserve to suffer. And I think that one of the things that I always remember from my role model now, which is my father, is that health is wealth. Apna make time for it. Awesome. On that note, let's start with the audience questions. So my question to you is, what is the best thing about being a woman entrepreneur? I think it's the freedom
एंड नॉट रियली, मतलब लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब आज मुझे जो मन में आए करूँगी, मैं टीवी देख सकती हूँ बैठ के पूरा दिन, या फिर ऐसा नहीं है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स के भी बहुत बॉस होते हैं, लाइक हमारी बोर्ड होती है एंड हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे बॉस होते हैं, सो एंड हमारे कस्टमर्स हमारे बॉस होते हैं, सो इट्स नॉट दैट, बट इट्स स्टिल दैट होल फीलिंग ऑफ just having more control over your time and destiny. तो आई थिंक वो जो फ्रीडम है ना, कि लाइक मान लो आई एम नॉट हैप्पी with what I'm doing, freedom to do what I love is what I have as an entrepreneur, because I really believe कि you should do what you love and पैसा आता है फिर अगर if you do what you love, and मान लो नहीं आए, जो मेरे पास बहुत सालों तक नहीं आया, at least you're enjoying what you're doing. So that freedom, I think, comes from entrepreneurship. Hello, both of you. My name is Pallavi Ahir Rao, and I'm doing my master's in advertising. So just to give you an idea, that I am born and brought up in a small city called Bhusawal. My father decided that we should shift to Mumbai because he wanted both of his daughters to get better opportunities. क्योंकि लोग कभी भी आते थे, and when my sister was in 12th or in 11th, people used to ask कि शादी कब करोगे. So I was privileged to get this opportunity, but many women don't. So what you both would like to tell or give advice to women who have limited opportunities, maybe in terms of education, maybe in terms of exposure, maybe in terms of opportunities, that what they can do to build their own careers where they are restricted in tier 2 cities or tier 3 cities. So I would like to know both of your opinions. Yeah, do you want? Yeah, I think I can start. इट्स वेरी हार्ड ऑनेस्टली फॉर समवन, मतलब आप बहुत लकी हो कि आपके फादर ने वो डिसीजन भी लिया कि एक छोटे शहर से एक बड़ी सिटी में आओ और कुछ करो, बिकॉज वो डिसीजन आपके करियर ट्रजेक्टरी को कम्प्लीटली बदल देगा रेट्रोस्पेक्टिवली, राइट. बट जो आज की डेट में छोटे शहरों में है, आई थिंक काफ़ी लोग सोचते हैं कि करियर में आगे बढ़ने का मतलब होता है एक जॉब पाना, और सब लोगों को लगता है कि एक बिज़नेस शुरू करना या एंटरप्रेन्योरशिप तो बिल्कुल ही हमारे बस की नहीं है और वो नहीं कर पाते. बट जैसे विनीता पहले बोल रही थी और जैसे शार्क टैंक जैसे जो शोज़ हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे भी आप पैसे कैसे कमा सकते हो और एक्चुअली आप और लोगों को कैसे एम्प्लॉय कर सकते हो. अभी हमारे ऑफिस में एक स्पीकर आई थी जिनकी कंपनी का नाम है आई थिंक मॉम्स पिकल इंडिया. तो वो भी अपने छोटे से गाँव में मध्य प्रदेश में अचार बना रही है, राइट. और उनके जो बेटे हैं वो उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं. तो उसकी वजह से उन्होंने अब 20 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया है और वो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, मतलब वो स्कूल ही नहीं गई, शायद क्लास 2 या 3 के बाद उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया. तो आई थिंक हमें ना ये बहुत सॉर्ट ऑफ लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि जॉब अगर रिस्ट्रिक्टिव लग रहा है बिकॉज घर से बाहर जाना है, तो घर पे बैठे बैठे आप कैसे पैसे कमा सकते हो और कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हो. एंड आई थिंक वो मुझे लगता है कि लाइक मेरा तो बिलीफ है कि मूवीज़, कंटेंट, यूट्यूब, इन्हीं से ही लोगों की सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस चेंज होती है और कंडीशनिंग चेंज होती है. तो लोगों को और कहानियाँ सुननी पड़ेंगी विनीता जैसी, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिले कि हम भी कर सकते हैं घर पे बैठ के भी कुछ. So उनको बोलिए जोश टॉक्स देखिए. ये मैंने नहीं बोला, ये विनीता Subtle ने बोला plug. है. And yeah, I think do whatever it takes to have थोड़ी सी financial independence. I think जो दुनिया बदल जाती है like for a girl जब उसको financial independence मिलती है. I don't know आपने लापता ladies देखी है कि नहीं, but you know that feeling, वो जो पहली बार उसके हाथ में जो पैसा आता है, वो कुछ और ही feeling है. And just I think सबसे ज़्यादा हम like women को जो झेलना पड़ता है वो इसीलिए झेलना पड़ता है कि they don't have it. तो I think जिसके हो सके उनको कुछ भी करना चाहिए, including starting a business from home to get that. Hi, I'm Jia. I'm a 12th standard student, just got out of 12th, and now I'm going to pursue my engineering just like her. Super. And my question is that you wanted to become an entrepreneur. How did you break it to your family that अपने डिसीजन कैसे लिया, अपने पेरेंट्स को बताया कैसे कि अरे मेरे को ये रिस्क लेना है, मेरे को ये सब नहीं करना है जो जॉब्स कर रहे हैं, कन्वेंशनल नहीं जाना है, मुझे ये खुद का करना है बिजनेस. आपने ये बताया कैसे अपने पेरेंट्स को?
मैंने तो बताया ही नहीं। बताइए। कॉलेज पता में चला शुरू कर उनको। दिया था, जब कुछ बन गया तो मैंने बोला आ जाओ, एक्चुअली ये कंपनी है जो I मैं know. चलाती हूँ, आके देख लो कि हाँ क्या। आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। सेकंड बेस्ट स्ट्रेटजी है घर छोड़ के भाग जाना। क्योंकि वो बताने वाला काम बहुत कठिन है। Yeah, it's too hard. और मुझे याद आता है कि मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था, दे वर लाइक माय गॉड सत्यानाश। Engineering की पढ़ाई। सारा इतने सपने देखे, सब एक साथ चकनाचूर। इन माय केस आई रियलाइज्ड कि ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सोचा था मेरे करियर के बारे में। पर मैंने उनको एक प्लान बताया। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हूँ। मैं अकेले नहीं हूँ, पहले तो ये 3 और पागल भी हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ठीक है, मतलब हमारा ही सत्यानाश नहीं 3 और लोग का हो रहा है, तो इट्स मिजरी लव्स कंपनी। एंड देन मैंने बोला बस मुझे 2 साल दे दो आप, 2 साल जस्ट लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ अमेजिंग कर लूँगी इन दीज 2 years। उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जॉब पे चली जाऊँगी एंड कोई भी जो जॉब मिलेगी मुझे, बेस्ट पेइंग जॉब, वो मैं ले लूँगी। तो जस्ट गिव मी दीज 2 years। एंड देन 2 years हो गए, ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ था, ना कुछ पैसा था ना कुछ बना था। एंड आई वाज इन द सेम प्लेस एज डे 0। फिर मैंने उनको बोला 2 और साल हो गए। बट यू नो the best part about parents is that as long as they know कि आप एक मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग सोच के हो रही है, एंड दिस इज रियली व्हाट योर ड्रीम इज एंड दिस इज व्हाट विल रियली मेक माय चाइल्ड हैप्पी, एंड यू नो वो इन्फ्लुएंस होके या किसी से या अंडर सम यू नो स्वे होके नहीं कर रही है ये डिसीजन, तो देन दे आर जनरली सपोर्टिव। तो वो 2-2 साल करके किश्तों में मैंने उनसे ये अपने खुद के करियर की मोहलत मांगी। Hi, I'm Drishti Lad. So I turned 18 now, Wow. and I I'm finished my so jealous 12th. of everybody here. I finished my 12th. I'm going to do BSc in biotech. So my question to the both of you is a piece of advice you would like to give to your younger selves. This is I a have very given intense advice to my question. younger self many times, so Yeah. I have the answer ready. Believe in myself, I think. मैं बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करती थी। एक लड़कियों की एक और सुपर पावर है, विच इज़ एक वुमेन्स इंस्टिंक्ट होता है हमारे, कहीं तो गट वट में कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है जो हमें बताता है कि व्हाट डू वी रियली वांट। जो जब सारे लेयर्स लाइक आई सेड ना सोशल प्रेशर खत्म हो जाते हैं, उसके नीचे है वो आंसर। वो ना उसको सुनना एंड उसमें बिलीव करना एंड खुद में फेथ रखना, वो सबसे ज्यादा आई थिंक हम अपने आप को ना खुद ही लेट डाउन करते हैं। दुनिया आज बिलीव कर रही है विमेन आर सेम एज मेन, बट यू नो हम सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आई फील दैट इफ आई वर 17 आई वुड जस्ट believe in myself even more than I did. I think for me it would be the same, but just to add it would be, you know, don't keep quiet. Because like when I just remember जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं कभी अपना हाथ ऊपर ही नहीं करती थी क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज मुझे लगता था कि सब जज करेंगे। एंड हमेशा यही होता है, इवन नाउ इफ़ यू गो इनटू अ रूम, आप एक पिच कर रहे हो तो यूजुअली पहले एक लड़का हाथ उठाएगा मीटिंग में भी या कुछ भी, और फर्स्ट अ मेल विल स्पीक, देन उसको देख के सब क्यों सडनली देन वन गर्ल विल स्पीक, और उसके बाद ये होता है। सो आई थिंक फॉर 18 years आई डिडंट क्वेश्चन, आई डिडंट टॉक, आई वाज जस्ट लाइक दिमाग में यू नो जस्ट थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग एंड नॉट एक्सप्रेसिंग। एंड फिर क्या होता है ना, वो एकदम से बाहर होता है एंड दोज इमोशंस बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। So I think for my younger self it would be ki if you're in a room, just talk. Nobody will judge. Hello, I'm Vinamra. I've cleared my CA final, and Arey besides this, I'm into teaching public speaking and personality development coach. And I'm also in my family business. Nice. So my question to both of you is that what are the challenges you faced while establishing your business? I think biggest challenge is always fundraising. Yeah. I think For you capital is also? a problem for every entrepreneur, and I think I don't know if it's the case for females, but I realized कि मतलब it's very difficult, बहुत तब भी बहुत hard था, I think आज भी बहुत hard है। एंड अगर आप कुछ नया कर रहे हो, एक नई कैटेगरी बना रहे हो या एक बिजनेस चला रहे हो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लाइक हमारे लिए भी ग्लोबल कंपैरिजन टेड रहता था जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता था बिकॉज आप एक बॉक्स में फिट नहीं हो रहे। आप एक मीडिया कंपनी हो बट आप लोगों को इंग्लिश भी सिखाते हो, आप एजुकेशन कंपनी हो, आप लोगों की जॉब्स भी लगाते हो, तो आप जॉब टेक हो, तो आज लाइक नहीं हम कुछ भी नहीं है ये सब,
हमें कंपनी है, और अगर आप हमारे यूज़र से पूछोगे ना तो उनको बड़ा अच्छी तरह वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि मुझे ना ज़िंदगी में कुछ बना रहे हैं, बट ये इन्वेस्टर को तो समझ नहीं आता कि आप ज़िंदगी में बनाने के लिए पैसे ले रहे हो। थैंक गॉड मैंने 10 मिनट में हाँ कर दिया, नहीं तो सुप्रिया मेरा एग्जाम्पल दे रही होती सबको। इनको समझ नहीं आया। आई थिंक किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अहमियत होती है, और ज़्यादातर बहुत डिफिकल्ट रहता है अर्ली ईयर्स में जब तक ट्रैक्शन ना आए कि आप वो रेस कर पाओ। तो मेरे लिए तो आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट। आई मीन आई थिंक एंड विमेन के लिए इट इज़ हार्डर। मतलब अगर आप नंबर्स ही देखें तो दुनिया में 2.5% से कम कैपिटल विमेन लेड कंपनीज को जाता है, एंड इट्स नॉट बिकॉज आई थिंक कोई बोलता नहीं है कि कोई बायस है, एंड शायद बायस है भी नहीं, पर छोटी सी चीज़ है, विमेन की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए जो बिजनेसेस बन रहे हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो 99% मैंने वो रिलेट ही नहीं कर पाते। लाइक हमारे लिए तो मतलब किसी इन्वेस्टर को समझना कि वाई वुड विमेन प्रेफर अ 9 hour लास्टिंग लिपस्टिक ओवर अ 3 hour लास्टिंग, समझ ही नहीं आता। तो लगा लो फिर से, प्रॉब्लम क्या है, राइट? सो देयर आर, एंड आज की तारीख में भी लाखों प्रॉब्लम्स हैं जो विमेन की हैं जो सॉल्व ही नहीं हुई हैं, बिकॉज उसके पीछे पैसा ही नहीं गया है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पोजिशन में आज भी मैन है। So I think it is not all of it is a bias or an intentional keeping women away from the money, पर वो बस ऐसा हो गया है कि इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में women led businesses को पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। On that note, thank you so much विनीता। हमेशा आपसे बात करके कुछ ना कुछ नया तो पता चलता ही है, but thank you for taking out time and speaking to all of us. Thank you, I really enjoyed this new format. Yeah, Yes. good luck to everybody. Awesome.